सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। नायब वजीर आजम इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। नायब वजीर आजम इसाक डार कल चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिलीफ इक़दामात से मुतालिक जायजा इजलास में कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है, छोड़ेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर दी। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान कहती हैं, तवील जंग किसी के मफाद में नहीं, जंग का फैलाव खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकता है। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। ईरान का जनूबी और शुमाली इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 5 रॉकेटों को तबाह किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बेरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। इलाक में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 232 अफराद जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 19 इसराइली हलाक और 6000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा मार्गरेटा ने कहा, शुरू से ही वाज़ेह कर दिया था कि ईरान जंग से मुतालिक किसी भी कार्रवाई के लिए फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा के शहीद होने की तस्दीक कर दी। कमांडर अली रजा आबने हुर्मुज़ की बंदिश के मंसूबे के मरकजी जिम्मेदार समझे जाते थे। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता दिनों अली रजा की अदम मौजूदगी के बावजूद दुश्मन पर हमले की और आबने हुर्मुज़ पर फैसला कुन कंट्रोल बरकरार रखा। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने शहरी इलाकों पर हमलों के जवाब में सख्त रद्दमल देने का ऐलान किया है। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, अमरीकी और सहनी हुकाम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज भी जायज अहदाफ होंगी। इसराइली फोर्सेस की ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। IDF का कहना है, तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की तैयारी के मराकज पर 80 बम गिराए गए। ईरानी मीडिया का कहना है, रे शहर में भी धमाके हुए। फारस न्यूज के मुताबिक तब्रेज पेट्रोकेमिकल प्लांट में इसराइली हमले के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बायस सिर्फ तेहरान और अलवर्स के बाज इलाकों में बिजली मुअत्तल है। ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए। मशरिकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जजीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए।
इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए 271 अरब डॉलर का बजट मंजूर कर लिया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड 45.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई अखराजात के बाद बजट खसारा जीडीपी का तकरीबन 5% तक पहुंच गया। कैनेडियन सहाफी और यूट्यूबर दिमित्री लास्कारेस आबनाए हुर्मुस पहुंच गया। वीडियो पैगाम में कहा, ईरानी साहिल से कई किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मुस पर मौजूद हूं। यहां दर्जनों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं और हमें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया है। इसराइल सहाफियों को कत्ल करने की तवील तारीख रखता है। ज्यादा देर तक आबनाए हुर्मुस से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.38% इजाफे से $115.28 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.57% महंगा, कीमत $101.19 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है मशरिक़ी वुस्ता में जंग के बाद से अब तक खाम तेल की कीमतों में 59% इजाफा हो चुका। एशियाई स्टॉक मार्केटें कारोबार के आगाज से ही गिरावट का शिकार। टोक्यो के निकाई इंडेक्स में बड़े पैमाने पर हिस्सेस की फरोख्त देखी गई, 5% मंदी। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4%, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 2% तक गिरावट का शिकार। मुंबई इंडेक्स सेंसेक्स में 1%, निफ्टी 50 में 1.5% कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी, 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह से भी नीचे आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3,900 रुपए महंगा होकर 4,75,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $39 इजाफे से $4,532 हो गई। फी तोला चांदी 7,524 रुपए में फरोख्त हो रही है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न एंड चीफ SM तनवीर का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमत मशरिक़ी वुस्ता जंग को जिस तरह हैंडल कर रहे हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत से दरखास्त है कोई गलत फैसला ना करे। पाकिस्तान इस वक्त एशियाई मिलिट्री टाइगर बन चुका है और अब मुआशी टाइगर बनना है। दीगर ताजरों ने कहा हुकूमत जो भी फैसला करे पहले स्टेक होल्डर से मशवरा करे। कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर 10 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। स्टोर की अगबी दीवार तोड़ दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग पर काबू पाने में मजीद वक्त लग सकता है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग ATM में लगी थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को बर वक्त निकाल लिया। बैकअप पर पानी मौजूद है। कराची सब्जी मंडी के करीब फकीरा गोट में खुले मैन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक, लाश निकाली गई। एहसन गुज़श्ता रोज खेलने के लिए घर से निकला था, ढक्कन ना होने की वजह से मैन होल में गिरा। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन सोहराब कोट टाउन लाला अब्दुर्रहीम ने कहा वाकया वाटर बोर्ड की गलत है। इसी मैन होल में रमजान में भी बच्चा गिरा था। उम्मे रुबाब चांदियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। दादू की क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाब सरदार खान चांडियो, उसके भाई बुरहान खान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया। दादू के चांडियो हाउस पर जश्न, हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान, कहा इंसाफ का हक लेकर रहेंगे। सरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। और क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय।
वसीम मदामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा गना अली मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।